7 साल बाद भारत आ रहे हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दुनिया की राजनीति से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी नई दिल्ली एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की अगुवाई करने जा रहा है। इस साल सितंबर में भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इस समिट में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली के गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक 12 और 13 सितंबर को होने वाले इस महासम्मेलन में ये दोनों बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित यात्रा को लेकर है। और हो भी क्यों ना, अगर शी जिनपिंग का ये दौरा पूरा होता है तो अक्टूबर 2019 के बाद यानी करीब 7 साल बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। आपको याद होगा आखिरी बार वो 2019 में तमिलनाडु के मामलापुरम आए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी दूसरी इनफॉर्मल मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? साल 2020 में अप्रैल मई के महीने में पूर्वी लद्दाख के LAC पर गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध शुरू हो गया। इस सीमा विवाद ने भारत और चीन के रिश्तों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, कूटनीति में रास्ता कभी बंद नहीं होता। पिछले 1.5-2 साल में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ी नरमी दिखी है, खासकर अक्टूबर 2024 में जब रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। तब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की एक अहम मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की गाड़ी पटरी पर लौटी और पूर्वी लद्दाख से जो सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर सहमति बनी थी। नतीजा क्या हुआ? पिछले 1.5 साल में भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें यानी डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं। वीज़ा सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और चीनी कंपनियों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील भी दे दी गई है। यहाँ तक कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी फिर से शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि तनाव अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सीमा पर आज भी दोनों तरफ 50,000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हैं। इसलिए इस समिट में शी जिनपिंग का आना बेहद खास माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के पुराने दोस्त रूस की। रूस समाचार एजेंसी टास के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इस सम्मेलन में आना पूरी तरह कंफर्म हो चुका है। 1 साल के अंदर पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा होगा। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए आए थे। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली आने से ठीक पहले 31 अगस्त और 1 सितंबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में SCO की बैठक होने वाली थी। पुतिन वहां भी होंगे और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में शामिल होंगे। यानी बिश्केक के तुरंत बाद दोनों नेता दिल्ली में ब्रिक्स के मंच पर साथ दिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समिट की तैयारी क्या है, तो आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें इस शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय किया गया था। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव खुद आए थे। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी नहीं आ पाए क्योंकि वो बीजिंग में शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रही एक बेहद ज़रूरी बैठक में व्यस्त थे। उनकी जगह भारत में चीन के राजदूत शू फाइहोंग ने हिस्सा लिया। इस बैठक में वैसे तो कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन दुनिया के सामने जो इस वक्त का सबसे बड़ा संकट है यानी कि पश्चिम एशिया का युद्ध, उस पर ब्रिक्स देशों के बीच अब भी मतभेद है। भारत चाहता है कि ब्रिक्स देश इस युद्ध को लेकर एक साझा और मजबूत रुख अपनाएं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस समूह में शामिल 2 अहम देश ईरान और UAE इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखते हैं। यही वजह है कि पिछले हफ्ते की बैठक में कोई साझा कूटनीति यानी कि जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया और भारत को एक चेयर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, जिसमें दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई। चलते चलते आपको याद दिला दें कि साल 2006 में बना ये ब्रिक्स संगठन आज की तारीख में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को टक्कर देने वाला सबसे बड़ा मंच बन चुका है। शुरुआत ब्राज़ील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका से हुई। अब इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, UAE, इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। ये संगठन दुनिया की लगभग 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें भारत और चीन जैसे दुनिया की 2 सबसे बड़ी आबादी और दूसरी व चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जाहिर है, जब इतने शक्तिशाली देश दिल्ली में एक मेज़ पर बैठेंगे तो वहाँ से निकलने वाली आवाज़ का असर पूरी दुनिया पर होगा। इस महासम्मेलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।